देवेंद्र, विधानसभा में आप लोगों की जिक्र की गई कि ये लोग जो हैं देवेंद्र नाथ महतो, काकाशाह परवीन, मनोज यादव, ये सभी जो है आप कह सकते हैं कि आप लोगों का जिक्र आ रहा है कि ये लोग भाड़े पर, पैसे पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं सही? छात्र आंदोलन नाम का भी कुछ चीज़ होता है जो ये लोग भूल गए हैं सत्ता के नशा में चूर होकर। साहब, जेपीएससी आपको दिखाई पड़ रहा है कि कभी और बोल रहे हैं कि ये लोग भाड़े के हैं, तो ये लोग बाहरी हैं, तो ये लोग को आलू प्याज नमक जो है कि भाजपा वाले पहुंचा रहे हैं, मिर्चा भाजपा वाले पहुंचा रहे हैं, तो ये वाले पहुंचा रहे हैं, वो वाले पहुंचा रहे हैं। आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी में सीट को बेचा जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया में बेचा जा रहा है। आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बिना कॉपी जांचे पास कर दिया जा रहा है। आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एब्सेंट वालों को भी पास कर दिया जा रहा है। आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक कमरा में सब पास कर गया है। ये सब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि वहाँ पैसा चल रहा है। पैसा से सब अंधा हो जाते हैं, पैसा से सब बहरा हो जाते हैं। यही आदरणीय हेमंत सोरेन जी खुद को कहते हैं कि मैं आंदोलन का उपज हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन का उपज है, और आज ये आंदोलन को देखना नहीं चाहते हैं। और इस जब आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन को कुचलने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। कभी लाठीचार्ज, कभी एफआईआर, कभी गिरफ्तार, तो कभी हमको जो है कि मेरा टेंट जब होता है तो कभी कुछ होता है, कभी बाहरी बोला जा रहा है, कभी भाड़े के बोला जा रहा है। भैया कुछ भी कह दीजिए, लाख प्रयास कर लीजिए, युवा इतिहास गवाह है कि युवा जब बोला है राज सिंहासन भी डोला है। जेपीएससी और जेएसएसयू में हर नियुक्ति को जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त कराएगा, ये ठाना है। और ये जेपीएससी अब मुख्य परीक्षा लेकर दिखा दीजिए, कितना दम है हम देखते हैं। ये कोई कीमत पर मुख्य परीक्षा नहीं होने जा रहा है। हम लोग ने जेपीएससी को लेकर के 52 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहा है। अब इस आंदोलन को हम लोग बहुत ही बृहद और व्यापक रूप में ले जाने को लेकर के ये रांची राजधानी से इस स्वरूप को बदलते हुए अब हम लोग पूरे 2400 जिले के जिला मुख्यालय में हम लोग अपना कार्यक्रम रखेंगे, प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम रखेंगे, पंचायत मुख्यालय में कार्यक्रम रखेंगे, एक एक जनता को जगाएंगे और जो है कि जन जागरण करेंगे। और उसके बाद बहुत ही 1920 का दौर जो आंदोलन था आज़ादी वाला, वो स्वरूप हम लोग अब झारखंड का ये छात्र आंदोलन को करेंगे। क्योंकि ये आज 52 दिनों तक जो इन्होंने सुना नहीं, इसलिए हम लोग तो जेपीएससी की तो हत्या हो गया है। ये कोई काम कर नहीं रहा, ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन गया, इसलिए ये सुनता ही नहीं है। इसलिए कल हम लोग इसका हरमू नदी में अंतिम संस्कार भी कर दिए, दाह संस्कार भी कर दिए, और इसका हम लोग पुनर्जीवित करेंगे, पुनर्गठन करेंगे कि जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ है, जिस उद्देश्य से जेपीएससी का गठन हुआ है कि झारखंड राज्य के भी जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो गांव-गांव में सुदूर क्षेत्र में जल जंगल झाड़ में खेत में जो काम करते हैं, जो टेम्पू रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, वैसे भी के लोगों के बेटा बेटी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी बने। और ये लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे। और ये लड़ाई को लड़ने में आपने जो दमनकारी नीति अपनाया है यहाँ की सरकार, और हमारे हर आंदोलन को तोड़ने का कोशिश किया है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया है, हमारे जो है कि बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी को छीना जा रहा है, हमारे ऊपर जो है कि नोटिस किया जा रहा है, छात्रों को नोटिस भेजा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जितने भी छात्र हैं वो निर्दोष है, पढ़ने लिखने वाले हैं, उसको टॉर्चर नहीं किया जाए, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाए, उसको धमकी न दिया जाए सरकार के तरफ से, सब नोटिस वापस किया जाए। सारे के सारे जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं इस आंदोलन का अगर कुछ भी होगा तो। इसीलिए ये कतई जो है कि ये सब डराने धमकाने छोड़े सरकार। ये आंदोलन चूंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप हमारा ये अधिकार हनन नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये देश और ये राज्य सरकार से नहीं चलती है, ये देश और ये राज्य संविधान से चलती है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, जिसमें हमारा प्रावधान है कि हम अपना अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम वही तक कर रहे हैं। हम अपना खुद एक पढ़े लिखे होने के नाते हम खुद नियम कानून का ध्यान रखते हैं, विधि कानून का हम ख्याल रखते हुए संवैधानिक तरीके से हर कार्यक्रम करते हैं। हम निर्दोष हैं, हमारे छात्रों के ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई न किया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।